भारत खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुल गया। एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने खुंजर सेक्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन की गाड़ी को निशाना बनाया। दुश्मन ने जाहिरियत की तो भरपूर जवाब देंगे। पाक फजाइया के सरबराह की वार्निंग। कहते हैं एयरफोर्स सरहदों की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। सुहेल अमान ने स्कर्दो फॉरवर्ड ऑपरेशनल एरिया में मेराज तैयारा उड़ाकर तरबियती मशकों का आगाज किया। उधर पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज में 46वां स्टाफ कोर्स कॉन्विकेशन। नेवल चीफ एडमिरल जकाउल्लाह कहते हैं खित्ते में चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत नेवी की जरूरत है। बहरिया को जदीद तकाजों से हम आहंग करेंगे। Especially the dedication and resolve of the faculty and staff, they are unrelenting. कप्तान की ऑफशोर कंपनी का आज फिर शोर मचा रहा। इल्जाम लंदन फ्लैट नहीं कंपनी जाहिर ना करने का है। जमाइमा को अदायगी के बाद बाकी रकम का क्या बना? चीफ जस्टिस ने मनी ट्रेल पर मजीद सवालात उठा दिए। जस्टिस अता उमर बंदियाल ने कहा कि इमरान खान के वकील को गोशवारों और टैक्स कवानीन में फर्क पर भी दलाइल देना है। केस की समाअत कल फिर होगी। दूसरे लेटर के मुताबिक जमाइमा ने 7 मई 2000 ये बोने हैं, ये तैयार किए गए गमले की पैदावार है और ये बुरी तरह पकड़े गए इलेक्शन कमीशन में भी, ये टेररिस्ट कोर्ट में भी पकड़े गए। 780 की ये इश्तिहारी है इमरान खान। हमने मनी ट्रेल मांगी थी और आपने ये झूठ की ट्रेल जमा करवा दी। जमाइमा खान का ना अकाउंट है ना इमरान खान आपका अकाउंट है। अदालत के बाहर सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे को फिर कटहरे में ला खड़ा किया। दानियाल अजीज ने आज भी मौका हाथ से न जाने दिया। तहरीक इंसाफ वालों को सनद याफ्ता चोर कहा। शाम गए न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी वार बोले इमरान खान सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में वांटेड हैं। उनकी कंपनियां हलाल, दूसरे बनाएं तो हराम। खिलाड़ियों के भी भरपूर हमले। नईमुल हक कहते हैं न्यूज लीक्स में नवाज शरीफ खुद मुलव्विस थे। नवाज शरीफ खुद मुलव्विस थे। डॉन लीक्स की इब्तिदा नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश से हुई है। बंदर हैं, डुगडुगियां बजाते हैं और तमाशा लगाते हैं। ISI से पैसे लेना, उसामा बिन लादेन से पैसे लेना हलाल है। ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे लेना हराम है नून लीग के नजदीक। इमरान खान मुसलसल हुकूमत के ताक़ुब में कंद कोर्ट में मैदान सजा लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मखसूस अंदाज में सियासी हरीफों पर गोलाबारी करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों के सुकून को गारत कर दिया। बिजली बहरान काबू से बाहर। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज। बिजली बंदिश से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों का अजाब। एहतजाज दुहाइयां भी किसी काम न आई। शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी ने धरना दे दिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हम दुश्मनों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मजीद 2 दहशतगर्दों को तख्ताए दार पर लटका दिया गया। ISPR के मुताबिक दोनों का ताल्लुक कलअदम तहरीके तालिबान से था। कोयटा के इलाके जिनाह टाउन में चीनी जोड़े को अगवा कर लिया गया। नामालूम अफराद ने असलहे के जोर पर रोका और गाड़ी में बिठा लिया। राहगीर ने मुजाहमत की तो फायरिंग से जख्मी। पुलिस और FC ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमों की तलाश शुरू कर दी। वजीर आला बलोचिस्तान का इजहार बरहमी।
होशियार, बजट आ रहा है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज। आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 40 खरब मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बिजली और गैस पर टैक्स भत्ता है, सेल्स टैक्स 9% किया जाए। फारूक सत्तार ने शैडो बजट पेश कर दिया। कहते हैं वडेरों और जागीरदारों से भी टैक्स लिया जाए। सरहद पार मोहब्बत की आखिरी किस्त रिलीज। पाक भारत लव स्टोरी को न जाने किसकी नजर खा गई। पाकिस्तानी ताहिर की चाहत में पाकिस्तान आई उज़्मा, बेवफाई पर डट गई। दिल में नफरत की आग दिन ब दिन बढ़ती रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वतन वापस जाने की इजाजत दे दी। वजारत दाखिला को वाघा बॉर्डर तक सिक्योरिटी देने का हुक्म। पैरामेडिकल स्टाफ को फिर एहतजाज का वायरस चिमट गया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की ओपीडीज बंद कर दी। डॉक्टर भी अस्पताल से गायब। मरीजों को दर्द की दवा न मिली तो उन्होंने भी जेल रोड पर मैदान लगा लिया। 38,406 रुपए। स्टेट बैंक ने रवां बरस ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। मुल्क भर में काम करने वाले तमाम शेड्यूल्ड बैंकों में सेविंग अकाउंट्स के हामिल खातेदारों के अकाउंट से यकम रमजानुल मुबारक को कटौती कर ली जाएगी। रमजानुल मुबारक में तंदुरुस्त व तवाना रहने के लिए क्या करें? एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने मुल्क भर के मायानाज डॉक्टरों को एक छत तले ला बिठाया। माहिरीन ने पेट के अमराज पर खुलकर गुफ्तगू की। बेहतरीन तरीका खुराक में एतदाल पसंदी को करार दिया। मैनचेस्टर में खुदकुश हमले के बाद लंदन पर खौफ के साए। बकिंगम पैलेस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट की हिफाजत के लिए फौज तैनात। वजीर आजम थेरेसा मे ने मजीद हमलों का खदशा जाहिर कर दिया। बरतानवी तहकीकाती इदारों ने मुबैना हमलावर के घर की तलाशी ली। सुपर पावर का सदर होम मिनिस्ट्री के सामने बेबस। पहले रेड कार्पेट और अब जहाज की सीढ़ियों पर हाथ थामने की कोशिश धरी की धरी रह गई। डोनाल्ड ट्रंप ने मेलानिया की जानिब हाथ बढ़ाया तो नो लिफ्ट खातून अव्वल ने जुल्फे संवारना शुरू कर दी। शर्जील खान ने डॉट बॉल्स मैरिज पर खेली। बुकीज का अप्रोच करना मेरे इल्म में नहीं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच डीन जोन्स ने वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया। दूसरी जानिब मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ ने ट्राइब्यूनल को ईमेल के जरिए वकील की उम्रा रवानगी की इत्तला दे दी। फिटनेस टेस्ट में अनफिट, डांस में 100% फिट। कौमी टीम से बार बार आउट होने वाले, खबरों में बार बार इन कौमी हीरो की नई वीडियो आते ही वायरल। एक एक स्टेप में भरपूर फिटनेस दिखाई। पाकिस्तानी नयाब कैनेडियन टीचर ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। टॉप 5 में शामिल होने पर एजाज से नवाजा गया। सबरीना हमान ओटावा मोंटेसरी के बच्चों को इल्म की रोशनी से सरफराज करती हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। भारतीय फौज ने LOC पर तमाम हदें पार कर दी। भारतीय फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। भारतीय फौज ने LOC पर सारी हदें पार कर दी। भारतीय फौज की अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन की गाड़ी पर फायरिंग। UN फौजी मिशन की गाड़ी पर नीला झंडा लहरा रहा था। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अहमद मंसूर इस वक्त हमारे साथ हैं। अहमद, तफसीलन बताइएगा। देखिए जमील, भारत ने एक दफा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जंगबंदी है उसकी बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की है। और अहम पहलू ये है कि निशाना बनाया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का फौजी मुबस्सर मिशन है बराए इंडिया पाकिस्तान, उसकी गाड़ी को निशाना बनाया है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो खंजर सेक्टर है उसके साथ साथ जा रही थी। और SOP के मुताबिक उस गाड़ी पर जो अक़वाम मुत्तहिदा का नीला झंडा है वो भी लहरा रहा था, लेकिन भारत ने उसको
निशाना बनाया, जो उसमें ऑफिसर थे फौजी मुबस्सर मिशन के, मेजर एमेनुअल फिलिपाइन के हैं और मेजर मिर्को हैं क्रोशिया के, वो उसमें सवार थे और लाइन ऑफ कंट्रोल का वो विजिट कर रहे थे, जो अपनी गाड़ी पर नीला झंडा लहरा कर जा रहे थे। दोनों ऑफिसर जो हैं वो खुशकिस्मती से महफूज रहे हैं और अपनी लोकेशन पर वापस आ गए हैं, लेकिन ये खिलाफ वर्जी जंगबंदी की बिला इख्तियार भारत ने की है और अक़वाम मुत्तहिदा का जो फौजी मुबस्सर मिशन है। सही, मुबस्सिर ग्रुप महफूज रहा। अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर देंगे आपको। कप्तान की ऑफशोर कंपनी का मामला आज फिर कटहरे में। इल्जाम लंदन फ्लैट नहीं, कंपनी जाहिर ना करने का है। जमाइमा को अदायगी के बाद बाकी रकम का क्या बना? चीफ जस्टिस ने मनी ट्रेल पर मजीद सवालात उठा दिए हैं। कप्तान की ऑफशोर कंपनी का मामला आज फिर कटहरे में। जमाइमा को अदायगी के बाद बाकी रकम का क्या बना? चीफ जस्टिस ने मनी ट्रेल पर मजीद सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अनवर मंसूर का मानना था कि इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स की जांच पड़ताल का इख्तियार है, मगर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई का नहीं। अगर दरवाजा खुला तो इतलाक सब पर होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि हमारे पास केस सिर्फ एक पार्टी का है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपका एतराज है कि इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स की स्क्रूटनी का इख्तियार नहीं। अगर ऑडिट रिपोर्ट में तफसीलात ना आई तो कोई भी एतराज उठा सकता है। जस्टिस फैसल अरब ने सवाल उठाया कि अगर कोई सियासी जमात अकाउंट्स जाहिर ना करे तो क्या होगा? क्या सियासी जमात पार्टी अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट का ऑडिट कराने की पाबंद नहीं? सियासी जमात के सरबराह की तस्दीक के बगैर बैरून मुल्क कंपनी काम नहीं कर सकती। पीटीआई के वकील अनवर मसूद ने जवाब दिया कि दुरुस्त अकाउंट जाहिर न करने वाली जमात फ्रॉड की मुर्तकिब होगी। खतरे की घंटी बजती है तो इसकी जद में सब आते हैं। मालूमात पर इलेक्शन कमीशन नोटिस देकर सवाल उठा सकता है। तहरीक इंसाफ LLC एजेंट के तौर पर अमेरिका में रजिस्टर्ड है। इकट्ठे किए गए फंड्स गैर मुल्की कवानीन के तहत ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दौरान समाअत नईम बुखारी ने कहा कि इमरान खान ने बनी गाला अराजी अहलिया और बच्चों के लिए खरीदी। फ्लैट फरोख्त करने के बाद न्याजी सर्विसेज के कुल असासाजात 9 पाउंड थे। 2002 के गोशवारों में लंदन फ्लैट जाहिर किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्जाम लंदन फ्लैट का नहीं, ऑफशोर कंपनी जाहिर ना करने का है। ऐसी खरीदारियों में आमतौर पर मकासद वाजे होते हैं। जायदादें खरीदता कोई है, नाम किसी और के कराई जाती हैं। आइंदा समाअत पर बताया जाए कि लंदन फ्लैट की रकम जमाइमा को देने के बाद बकिया रकम का क्या बना? क्या पाकिस्तान आने वाली रकम को कैश इन हैंड जाहिर किया गया? केस की मजीद समाअत कल 11:30 बजे होगी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का दावा है कि बनी गाला अराजी के लिए इब्तदाई रकम साबिका अहलिया जमाइमा ने दी। मनी ट्रेल के तौर पर इमरान खान के दोस्त राशिद अली ने 2 बैंक लेटर अदालत में जमा कराए, जिनमें वाज़े तजाद सामने आया है। तफसील बताएंगे अकील अफसर। इमरान खान के दोस्त राशिद अली खान की जानिब से अदालत में 2 अलग अलग बैंक लेटर्स जमा कराए गए हैं। पहला बैंक लेटर नवंबर 2016 जबकि दूसरा गुज़श्ता रोज मंगल को जमा कराया गया। दोनों बैंक लेटर्स में जमाइमा की तरफ से भेजी गई रकम में वाज़े फर्क है। पहले बैंक लेटर के मुताबिक जमाइमा ने 10 ट्रांजैक्शंस के जरिए राशिद खान को $6,60,693 भिजवाए, जबकि दूसरे लेटर में जमाइमा की तरफ से सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस जाहिर की गई हैं, जिनमें $6,05,000 भिजवाने की तस्दीक की गई। इमरान खान का कहना है कि उन्होंने उधार की रकम 7 मई 2003 में जमाइमा को वापस कर दी थी। ताहम राशिद अली की जानिब से जमा कराए गए दूसरे लेटर के मुताबिक जमाइमा ने 7 मई 2003 के बाद $1,20,000 भिजवाए। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक कहते हैं कि न्यूज लीक्स में नवाज शरीफ खुद मुलविस थे। दूसरी तरफ तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान जमाइमा से ली गई रकम का हिसाब भी न दे सके। मरियम नवाज डॉन लीक्स में मुकम्मल तौर पर मुलविस थी।
बल्कि मुझे ये पता चला है कि नवाज शरीफ खुद मुलव्विस थे। डॉन लीक्स की इब्तिदा नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश से हुई है और ये मैं चैलेंज करता हूँ सबके सामने, मीडिया के सामने, कि डॉन लीक की रिपोर्ट शाये की जाए। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज जो एक रोल अदा कर रही हैं वो एक बड़ा खतरनाक रोल है प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहकर। हाँ साहब, हमने मनी ट्रेल मांगी थी और आपने ये झूठ की ट्रेल जमा करवा दी। कभी एक, कभी दो, कभी तीसरा, कितने झूठ बोलेंगे? जमाइमा खान का ना अकाउंट है ना इमरान खान आपका अकाउंट है। और लंदन में हमें बताएं खान साहब, ये पैसे कैसे शिफ्ट हुए? वहां हमने ब्लैक कैब तो सुनी थी, ये डोंकी कैब नहीं सुनी थी। कौन सी गधा सर्विस थी? बार बार ऑफशोर कंपनियों को कहते थे कि ये तो टैक्स बचाने के लिए होती है, ये हराम है। आपकी टैक्स कंपनियां हलाल, किसी और की हराम। आपने अपना काला धन सन 2000 में, आए हाय सदके जाओ आपके इमरान खान साहब जो कहते थे मैं बड़ा नीट एंड क्लीन हूँ, कुर्बान जाओ आपके, कि आपने एमनेस्टी स्कीम 2000 में ली। एमनेस्टी वो होती है कि आपने अपने काला धन जो है वो सफेद करवाया। नून लीग के बंदर हैं, डुगडुगियां बजाते हैं और तमाशा लगाते हैं। नून लीग ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, ISI से पैसे लिए और वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ISI से पैसे लेना, उसामा बिन लादेन से पैसे लेना हलाल है, ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे लेना हराम है नून लीग के नजदीक। ये झूठे लोग हैं, ये बौने हैं, ये तैयार किए गए गमले की पैदावार है और इसकी अभी तहकीकात होनी और ये इंशाअल्लाह ताला साबित होगा। और ये बुरी तरह पकड़े गए इलेक्शन कमीशन में भी, ये टेररिस्ट कोर्ट में भी पकड़े गए। 780 की ये इश्तिहारी है इमरान खान। होशियार क्योंकि बजट आ रहा है। अब होगी इसी की बात। बड़ी खबर देते हैं आपको कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज दी गई है और आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 40 खरब मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। 10 से 15% तजवीज दी गई है मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की। आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 40 खरब मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। होशियार हो जाइए क्योंकि बजट आ रहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज दी गई है। आइंदा माली साल की बात करें, आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 40 खरब मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। बजट आ रहा है, आपको उसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 40 खरब मुकर्रर किए जाने का इम्कान। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने फॉरवर्ड ऑपरेशनल एरिया में मिराज तैयारा उड़ाकर तरबीती मशकों का आगाज किया। पाक फजाइया सरहदों की हिफाजत के लिए हरदम तैयार है। भारतीय एयर चीफ की धमकियों के बाद पाक फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान खुद फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस पर पहुंच गए। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कादरी पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और तरबियती मशकों में जवानों के जज्बे की तारीफ की। स्कर्दू के अतराफ में पाक फिजाया के मुख्तलिफ जंगी तैयारों की तरबीती परवाजें जारी हैं। एयर चीफ ने मिराज तैयारा उड़ाया तो फिजाया के जवान भी पुरजोश हो गए। एयर चीफ सुहेल अमान ने फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मामूल की ऑपरेशनल सरगर्मी है। मेरा ख्याल है उनको अपनी फौज को बताना चाहिए, अपनी एयरफोर्स को बताना चाहिए तैयार हैं। हमें ये बताने की कतई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन स्पेक्ट्रम है, जिस तरह हम लोग तैयार रहते हैं, वी आर रेडी 24/7। पाक फिजाया के सरबराह ने कहा कौम को दुश्मन के बयानात पर रत्ती भर परेशान होने की जरूरत नहीं। पाक फिजाया सरहदों की हिफाजत के लिए हरदम तैयार है। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने कहा JF-17 की पैदावार 3 गुना बढ़ चुकी है और हम खुद इन्हसारी की जानिब बढ़ रहे हैं। एयर चीफ ने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में भी पाक फिजाया की भरपूर किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि PAF के लिए कोई भी सूरत हाल मुश्किल नहीं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, सकरदू।